उत्तर कोरिया के एक घमंडी जनरल ने पहले तो आदरपूर्वक अपना हाथ हेलीकॉप्टर में रखा, लेकिन अगले ही पल अपने सैनिकों को एसएशिबा पोर्टेबल मिसाइल से हेलीकॉप्टर पर हमला करने का इशारा किया। इसके बाद उसने अपनी सेना के साथ AK-47 लेकर एयर डिफेंस बेस पर हमला कर दिया और न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कंट्रोल पर कब्जा कर लिया। उसका इरादा था दक्षिण कोरिया के ब्लू हाउस राष्ट्रपति निवास को उड़ाना। जनरल ने एक MiG-21 फाइटर जेट को सीमा पार भेजा। दक्षिण कोरिया के सैटेलाइट ने दुश्मन विमान की घुसपैठ पकड़ ली और तुरंत 2 F-15 फाइटर जेट्स को रोकने भेजा गया। F-15 ने MiG-29 को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उत्तर कोरियाई पायलट ने इशारा किया कि वह सरेंडर कर रहा है। जब दोनों दक्षिण कोरियाई जेट्स उसे बेस वापस ले जा रहे थे, तभी दूसरा MiG-23 तेजी से सीमा पार करता हुआ आ गया। साउथ कोरिया के कमांडर ने एक पायलट को मिग को ले जाने का आदेश दिया और दूसरे को तुरंत नए दुश्मन विमान को रोकने भेजा गया। जब वह पायलट वहां पहुंचा, उसे भी वही सरेंडर का इशारा मिला, तो उसने सतर्कता छोड़ दी। लेकिन जैसे ही वह पास गया, उत्तर कोरियाई पायलट ने एक तेज रोल किया और मिसाइल दाग दी। फिर उसने MiG-26 को पूरी स्पीड पर चढ़ाया। दक्षिण कोरियाई पायलट ने पीछा किया, लेकिन मिग ने अचानक हमला कर F-15 के एक विंग को नुकसान पहुंचाया। दुश्मन सीधे सियोल की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक दूसरी F-15 ने उसे लॉक कर लिया। लेकिन कमांडर ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए फायरिंग की अनुमति नहीं दी। आदेश था कि विमान को मारा नहीं जाए। F-15 ने खुद को एक चारा बनाकर मिग को शहर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन MiG-29 पायलट ने परवाह नहीं की और सियोल की ऊंची इमारत की तरफ बढ़ता गया। दक्षिण कोरिया के जेट्स ने उसे फिर घेर लिया, लेकिन मिग ने अचानक तेजी से चढ़ाई की और पीछे से हमला कर दिया। एक F-15 का इंजन फेल हो गया और पायलट ने आखिरी दम तक उसे आबादी से दूर ले जाकर क्रैश होने से पहले फायर कंट्रोल ऑफिसर को बाहर निकाला। इस हमले से गुस्से में आए दूसरे पायलट ने फायर करने की अनुमति मांगी, लेकिन युद्ध न छिड़े, इसलिए उसे फिर मना कर दिया गया। MiG-29 वापस उत्तर कोरिया भाग गया और जो फायर कंट्रोल ऑफिसर निकला था, वह हवा की दिशा के कारण उत्तर कोरिया में गिर गया और पकड़ा गया। अब यह खबर फैल गई कि उत्तर कोरियाई जनरल ने विद्रोह कर दिया है। अमेरिका ने तुरंत V2 बॉम्बर भेजा, लेकिन साउथ कोरिया के कमांडर ने कहा, हमारा आदमी दुश्मन के पास है, पहले उसे बचाना है। इसके बाद कोरिया स्पेशल फोर्सेस को हेलीकॉप्टर से भेजा गया। दुश्मन का बेस और मिसाइल साइलो नष्ट किया जा सके। जैसे ही कोरियाई विमान सीमा पार करते हैं, उत्तर कोरिया का रडार उन्हें ट्रैक कर लेता है। भारी गोलीबारी शुरू होती है, लेकिन पायलट चतुराई से गोलियों से बचते हुए बमबारी करते हैं। बेस तबाह हो जाता है। इसी बीच उत्तर कोरियाई सैनिक भाग रहे एक कोरियाई पायलट पर गोली चलाते हैं, लेकिन उसी समय बचा लिया जाता है। कोरियाई पॉइंटिंग से विमान वापस आता है और F-15 पर 2 मिसाइलें दागता है। जवाबी कार्रवाई में दक्षिण कोरियाई पायलट भी मिसाइल चलाता है। दोनों विमान आसमान में मुकाबला करते हैं। MiG-29 का इंजन ज्यादा लौट में अलर्ट देता है। F-15 पायलट इस मौके का फायदा उठाकर 180 डिग्री घूमता है और मिग पर हमला करता है। मिग टुकड़ों में बिखर जाता है। T-50 बॉम्बर जिसे अनिया उड़ा रहा था, उसने मिसाइल लॉन्च साइट ढूंढ ली, लेकिन तभी उत्तर कोरिया की जमीन से 2 सैम मिसाइलें उस पर दागी जाती हैं। एक को वह चकमा दे देता है, लेकिन दूसरी पीछे लगी रहती है। इस बीच उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अनिया ने अपने पीछे की खतरे को अनदेखा कर मिसाइल साइलों पर हमला किया। जमीन से भारी गोलीबारी हुई, जिससे उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन वह साइलों को निशाना बनाकर बम गिरा देता है। मिशन सफल हो गया। ब्लू हाउस पर खतरा टल गया। हालांकि पीछा कर रही मिसाइल अभी भी उसके पीछे थी। अनिया ने एक जोखिम भरा कदम उठाया। ऊंचाई पर पहुंचकर इंजन बंद कर दिया, जिससे विमान रुका और मिसाइल उसे पार कर गई और हवा में फट गई। अनिया ने फिर से इंजन स्टार्ट किया और सुरक्षित बेस पर लौट आया। बस एक शब्द में कहा जाए तो रोमांचक।